नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड स्टडी पर, जहां हम डिस्कस करते हैं देश और दुनिया भर से जुड़े हुए समसामयिक मुद्दों के बारे में। इसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे बिग कंसर्न फॉर इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरी खबर कह सकते हैं आप इसको। मेक इन अमेरिका और पे हाई टैक्सेस। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है या तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करिए या फिर हाई टैक्स के लिए तैयार हो जाइए। तो पूरा डिटेल में इस विषय पर चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ में। दोस्तों, दुनिया भर के न्यूज़ आर्टिकल्स इस न्यूज़ को अपने हेडलाइन बनाए हुए हैं कि जो अभी हाल ही में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग चल रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच दिया, और इस स्पीच की जो हेडलाइन कवर की है न्यूज़ आउटलेट्स ने, उन्होंने कहा है, अमेरिका ने क्लियरली वार्न दिया है कि या तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करिए या फिर जो कंपनियां हैं जो अमेरिका में माल बेचती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं अमेरिका को, उनको हाई टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन, और ये है भारत, और ये जो दिखाई दे रहा है ये है यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप, जिसमें कि एक देश है स्विट्जरलैंड, जहां पर अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हो रही है, जिसमें देश दुनिया भर के जो बिजनेस लीडर्स हैं वो आए हुए हैं। ये हर वर्ष यहीं पर आयोजित की जाती है, जिसमें दुनिया भर में जो बिजनेस के जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। कैसे वर्ल्ड बिजनेस को ईजी बनाया जाए उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो इसी मीटिंग में जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने वर्चुअल मोड में भाग लिया था और उन्होंने कहा था कि मेक इन अमेरिका, उनका मेन जो संदेश था, इंडिकेशन था, केवल उसी पर डिपेंड था कि मेक इन अमेरिका। उन्होंने खुलकर कहा कि अगर कंपनियां अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती हैं तो उन पर भारी टैक्स लगाए जाएंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने ये भी कहा कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो कंपनियां हैं, यानी जो कंपनियां अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, उनको दुनिया में सबसे कम टैक्स का लाभ भी मिलेगा। यानी जितने देश टैक्स लगाते हैं कंपनियों में, उनमें सबसे कम टैक्स अमेरिका में लगेगा। ये फ़ायदा कंपनियों को होने वाला है जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगी अमेरिका में। उन्होंने कहा कि ये जो टैक्स कट अमेरिकी अर्थव्यवस्था है उसको दोबारा से लाएंगे, जिससे अमेरिकी जनता के पास में एक्स्ट्रा पैसा होगा, जिससे कि वो खर्च कर सकेंगे और जो डिमांड है उसको बढ़ाएंगे। जाहिर सी बात है, जहाँ डिमांड होगी वहाँ उत्पादन भी ज़्यादा होगा, और उत्पादन ज़्यादा होगा तो कंपनियों का भी फ़ायदा होगा और जनता को भी फ़ायदा होगा, प्रोडक्ट मिलेंगे। तो देखिए, भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि मेक इन इंडिया का विचार, जिसे भारत सरकार ने पहले बहुत प्रमोट किया था, अब अमेरिका भी उसी रेस में आ गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मेक इन अमेरिका के रूप में एक चुनौती के रूप में भारत के लिए सामने आ रहे हैं। अगर अमेरिका अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाता है और कंपनियों के लिए टैक्स को बहुत कम कर देता है, जिससे कंपनियों को लाभ मिलेगा, तो कंपनियों के लिए भारत के मुकाबले अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है। इससे भारत की जो मेक इन इंडिया योजना है उसको काफ़ी धक्का लग सकता है। इससे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। देखिए, भारत में एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जहां एक और दुनिया में जो देश हैं कंपनियों के लिए टैक्स कम करने की बात सोच रहे हैं, वहीं भारत में हर बार टैक्स में वृद्धि की जा रही है, बढ़ाए जा रहे हैं टैक्स। ये देखकर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आप शॉकिंग होंगे कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं, क्योंकि भारत में हर समय चुनाव, हर साल कोई ना कोई राज्य में चुनाव चलते रहते हैं, और वहाँ पर जो लीडर्स हैं अलग अलग पार्टियों के, वो फ्री में राशन, फ्री में बिजली, फ्री में पानी, और यहाँ तक कि अब तो कैश भी देते हैं। जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट है, वो लोगों के खाते में 1000 रुपये या 2000 रुपये इस तरह से देती है। तो ये कहाँ से आता है रुपया? ये सब टैक्स के माध्यम से आता है, क्योंकि अगर इस तरह से वो फ्री बीज डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे तो सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ना लाजमी है और अर्थव्यवस्था पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। जब सरकार के पास पैसे की कमी होती है तो ये टैक्स को बढ़ा देती है, और यही टैक्स आम नागरिकों पर और कंपनियों पर बहुत भारी पड़ता है। इससे कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भारत से बाहर ले जाने पर मजबूर हो सकती हैं।
अगर अमेरिका में टैक्स कट्स और बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग की सुविधाएं मिल रही हैं, तो कंपनियां मेक इन इंडिया क्यों चुनेंगी? फिर वो इसके मुकाबले मेक इन अमेरिका की ओर ही जो अपना रुख करेंगी ना। देखिए, ये सच है कि ट्रंप के मेक इन अमेरिका के साथ भारत की कड़ी प्रतिस्पर्धा होने वाली है। लेकिन यहाँ पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत अपनी नीतियों को फिर से डिजाइन करेगा? क्या हमें टैक्स रेट्स को कम करने की है, ताकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाया जा सके और हम मेक इन इंडिया को एक नए मुकाम तक ले जा सकें? देखिए दोस्तों, भारत को भी यह सोचने की ज़रूरत है कि अगर वो कंपनियों को अट्रैक्ट करना चाहता है, तो उसे उन देशों की तरह टैक्स संरचना और अन्य व्यापारिक नीतियों को तैयार करना होगा जो कंपनियों के लिए लाभकारी हैं। ये समय जब हम अपनी आर्थिक नीतियों को और अधिक उदार और प्रतिस्पर्धी बनाने का है। तभी जो फॉरेन कंपनियां हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो भारत में मेक इन इंडिया या मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार होंगी, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बल प्रदान करेंगी। देखिए, अभी क्या चल रहा है भारत में? भारत में जो फ्रीबी कल्चर है, ये बहुत ज़्यादा चल रही है। चुनावों के दौरान मुफ्त चीज़ें देने की जो आदत है, वो देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी दबाव डाल रही है। हर चुनाव में फ्रीबीज का वितरण किया जाता है, जिससे कि राज्य सरकारों के पास वित्तीय संसाधनों की कमी होती है। इससे न केवल भारतीय कंपनियों की स्थिति प्रभावित होगी, बल्कि भारतीय मिडिल क्लास और जो सैलरीड पर्सन हैं, उनके पास भी पैसा बहुत कम बचता है। इससे आम आदमी की खर्च करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था को एक गंभीर नुकसान हो सकता है। देखिए, कोई भी कंपनी जब आती है भारत में, तो पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाएगी, क्योंकि उसे भी पैसा चाहिए अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। अब वो फ्रीबी के माध्यम से उस पैसे को जनता में बांट देते हैं और जो मिडिल क्लास है, सैलरी पर्सन है, उन पर टैक्स लगा देते हैं, जिससे उनके पास खर्च करने के लिए पैसा कम रहता है। अगर जनता के पास पैसा कम रहेगा, तो वो फिर परचेज नहीं करेंगे, डिमांड घट जाएगी, तो कहीं ना कहीं कंपनियों को घाटा होगा। और कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि वह ऐसी जगह पर मैन्युफैक्चरिंग करे जहां उसको घाटे का सामना करना पड़े। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो इस समस्या का समाधान यही है कि भारत इन चुनौतियों को उबरने के लिए कोई रास्ता खोजे। तो देखिए, मेरे हिसाब से इसके दो रास्ते हो सकते हैं। पहला है वन नेशन वन इलेक्शन। एक ही बार में पूरे देश में चुनाव कराने से चुनावी खर्चों में कमी आएगी और सरकारें अपने संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगी। इससे चुनावी वादों के रूप में जो फ्रीबी कल्चर है, उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके बाद में जो सरकारें जो प्रलोभन देती हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तक्षेप होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट को इस फ्रीबी कल्चर के खिलाफ कुछ कड़े कदम जरूर उठाने चाहिए। उन्होंने हाल ही में ये कहा था कि राज्य सरकारों की फ्रीबी यानी फ्री में सब कुछ देने की जो पहल है, उनके पास जो वित्तीय संसाधन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्थिति बनी रहती है कि सभी जो राज्य सरकार हैं प्रलोभन दे रहे हैं जनता को, फ्री में पानी, फ्री में बिजली, फ्री में ये, तो देश की अर्थव्यवस्था पर ये बहुत बड़ा बोझ डाल रहे हैं। तो दोस्तों, यही समय है जब भारत को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। हमें मेक इन इंडिया को फिर से बढ़ावा देने के लिए अपनी नीतियां बदलने की ज़रूरत है। अमेरिका की नकल करने की बजाय हमें अपने देश में उत्पादों का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना होगा, जिससे हमारे जो घरेलू इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिल सके। भारत को इस अवसर का सही उपयोग करके, ताकि हम वैश्विक स्तर पर मजबूत स्थिति में आ सकें, क्योंकि भारत में इस समय सबसे ज़्यादा कार्यबल है और इस कार्यबल को मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से अगर वर्क मिल जाता है, तो ये भारत को एक नए मुकाम तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट्स में अपने विचार हमें ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।